साथियों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार से रिलेटेड जीके के प्रश्न जो बार बार बीपीएससी या सीडीपीओ या बिहार स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। जीके के इस सेशन में हम प्रश्न देखने वाले हैं बिहार के इतिहास से, बिहार के जनगणना से, बिहार के ज्योग्राफी से, बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्ति से और बिहार के करंट अफेयर से। ठीक है, तो पहले इस सेशन में कुछ आसान प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आसान प्रश्न बहुतों बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज कुछ नया ज़रूर मिलेगा सीखने को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं दक्षिण पूर्व भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, या उत्तर पश्चिम भाग में, या उत्तर पूर्व भाग में। तो देखिए दोस्तों, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो पटना है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। ठीक है, ये 3rd नंबर पे आता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कितनावां स्थान है इसका? तो ये 12वां स्थान है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 22 फरवरी, 22 मार्च, या 22 अप्रैल, या 22 जून। तो देखिए दोस्तों, बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यह बिहार राज्य के गठन को चिन्हित करता है। इसी दिन अंग्रेजों ने 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर एक राज्य बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस बार जो बिहार दिवस बना है वो कौन बिहार दिवस है। ठीक है, बिहार से अलग करके झारखंड राज्य कब बनाया गया? हमारे ऑप्शंस हैं 11 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2001 को, या 21 नवंबर 2001 को। तो देखिए दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से झारखंड को अलग किया गया। ठीक है, आज का चौथा प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? हमारे ऑप्शंस हैं 91,163 वर्ग किलोमीटर, या 92,163 वर्ग किलोमीटर, या 93,163 वर्ग किलोमीटर, या 94,164 वर्ग किलोमीटर। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 94,164 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का और सीडीपीओ का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आज का 5वां प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है तिरहुत पहाड़ी क्षेत्र, या राजगीर पहाड़ी क्षेत्र, या कैमूर पहाड़ी क्षेत्र, या बंकू पहाड़ी क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, कैमूर पहाड़ी क्षेत्र विंध्य पर्वत श्रेणी की पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, जो बिहार में सासाराम तक लगभग 483 कितने तो 483 किलोमीटर से भी ज़्यादा में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुरु गोविंद सिंह, महावीर, या भगवान कृष्ण। देखिए दोस्तों, बिहार में भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये मथुरा में हुआ है। ठीक है, भगवान कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। ठीक है, और भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले, कब? तो 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को बिहार के पटना शहर में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु 11 नवंबर 1675 ईस्वी को हो गई थी और 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किए थे ये। ठीक है, और पटना सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, और बात करें राजेंद्र प्रसाद जी की, तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई है और उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। ठीक है, अब तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि राजेंद्र प्रसाद किस कमेटी के अध्यक्ष थे? जब संविधान निर्माण हो रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था? ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका में उल्लेखित 4 नगरों में बिहार का कौन सा नगर था? हमारे ऑप्शन है तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये पाटलिपुत्र। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा ये पाटलिपुत्र। देखिए, हम बात करें मेगास्थनीज की, तो ये यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में ये आया था। ठीक, देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा नहीं कीजिए। आज का कम से कम का टारगेट है लाइक का 20। ठीक है, तो आप लोग 20 टारगेट पूरा कीजिए लाइक का। ठीक है, और प्लीज़ दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12वीं सदी के प्रारंभ में किसके द्वारा बिहार में एक मजबूत वंश की नींव रखी गई? हमारे ऑप्शंस हैं बदार खान लोहानी, शेरशाह सूरी, या मदन पाल, या सिकंदर लोदी। तो देखिए दोस्तों, मदन पाल। ठीक है, ये जो मदन पाल हैं बिहार के राजा गोपाल तृतीय का उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और इन्होंने 18 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 18 वर्षों तक राज्य किया था। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने बिहार में पहली फैक्ट्री किस वर्ष लगाई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 1638 ईस्वी, 1648 ईस्वी, 1658 ईस्वी या 1678 ईस्वी। तो देखिए दोस्तों, ये 1658 ईस्वी में। कब? तो 1658 ईस्वी में अंग्रेजों ने बिहार में पहली फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार के किस जिले में ये पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है, 1658 में। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं 1757, 1764, 1767 या 1774। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1764। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक, बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार से बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी किसी अन्य नदी से मिलने के बिना बहती है? ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं गंडक, कोसी, स्वर्णलेखा या महानंदा। तो देखिए दोस्तों, ये स्वर्णलेखा नदी, ठीक है, बिहार से बंगाल की खाड़ी में किसी अन्य नदी से मिले बिना बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ है? हमारी ऑप्शंस हैं हाजीपुर, सहरसा, भागलपुर या दरभंगा। तो देखिए दोस्तों, ये प्लाईवुड की फैक्ट्री कहाँ है? तो हाजीपुर में। ठीक है, बिहार में शीशम वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं दक्षिण पूर्व में या उत्तर पूर्व में या दक्षिण पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में। तो देखिए दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम में बिहार में शीशम वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, मुंगेर जिले में भीम बांध अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 1971, 1976, 1995 या 1996। तो देखिए दोस्तों, ये 1976 में भीम बांध अभयारण्य की स्थापना हुई थी और ये लगभग 689 समथिंग वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आज का 17वां प्रश्न है, पटना में गोलघर कब बनाया गया? हमारे ऑप्शंस हैं 1786, 1752, 1777 या 1755। तो देखिए दोस्तों, ये गोलघर की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1786 में बिहार प्रांत की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है ये गोलघर। ठीक है, बिहार में जूट फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? हमारे ऑप्शंस हैं भागलपुर, बांका, गया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, नालंदा, पटना, बक्सर या किशनगंज, गोपालगंज, अररिया। तो देखिए दोस्तों, ये जूट की फैक्ट्री कहाँ है? तो किशनगंज, गोपालगंज और अररिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा। बिहार में कांच उद्योग कहाँ केंद्रित है? कांच यानी शीशा उद्योग कहाँ केंद्रित है बिहार में? हमारे ऑप्शंस हैं गया, भागलपुर, पटना या हाजीपुर। तो देखिए दोस्तों, ये कांच उद्योग पटना में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नहीं, ये 3 उद्योग पटना में है। ठीक है, कांच उद्योग में 3 उद्योग पटना में ही है। ठीक है, बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? हमारे ऑप्शंस हैं हाजीपुर में, भागलपुर में या गया में या पटना में। तो ये पटना में है। लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? तो पटना में है। लगभग अधिकतर मुख्यालय पटना में ही हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? हमारे ऑप्शंस हैं बजरा, महुआ, आलू या चना। तो देखिए दोस्तों, खरीफ फसल में चावल हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बजरा हो गया, रागी हो गया, अरहर हो गया, सोयाबीन हो गया या मूंगफली हो गया या कपास, ये सब खरीफ फसल में आते हैं। ठीक है, और इसकी खेती अक्टूबर से, कब? अक्टूबर के अंत में। ठीक, अक्टूबर के अंत से स्टार्ट होती है और मार्च या अप्रैल तक बुआई की जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये बजरा। ठीक है, और बात करें रबी फसल की, तो रबी फसल की तो इसमें गेहूं हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, दाल हो गया, अलसी हो गया, सरसों हो गया, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, और इसकी अक्टूबर से नवंबर महीने में बुआई की जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? हमारे ऑप्शंस हैं जमुई, पटना, दरभंगा या बक्सर। तो ये जमुई में है। ठीक है, खोर जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं शाहाबाद या कटिहार या गोपालगंज या किशनगंज। तो ये शाहाबाद में पाई जाती है, शाहाबाद में। ठीक है, खौर जनजाति बिहार के शाहाबाद जिले में पाई जाती है। ठीक है, बेरिया जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये बिहार के मुंगेर जिले में बेरिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, बिहार में जिला शिक्षण समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है जिलाधिकारी, डिप्टी जिलाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी या जिला विकास अधिकारी। तो देखिए दोस्तों, बिहार में जिला शिक्षण समिति का अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी होता है। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी होता है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। अंगिका भाषा किस जिले में बोली जाती है? ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अंगिका भाषा किस जिले में बोली जाती है? ऑप्शन है चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना या भागलपुर में। देखिए दोस्तों, आप लोग कंजूसी नहीं कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, कम से कम आज 20 लाइक आप लोग पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, अंगिका भाषा किस जिले में बोली जाती है? तो देखिए दोस्तों, ये अंगिका भाषा भागलपुर जिले की अस्थायी भाषा है। ठीक है, इसे भागलपुरी भी कहा जाता है। अंगिका भाषा मुख्यतः जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया में बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1996 में जिम्बाब्वे और केन्या के बीच विश्व कप सीरीज में पटना के किस स्टेडियम में खेला गया था? बताइए।
तो देखिए दोस्तों, ये मोनियल हॉक स्टेडियम है एक पटना में, ठीक है। उसी स्टेडियम में ये जिम्बाब्वे और केन्या के बीच विश्व कप सीरीज के मैच का खेल खेला गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बिहार का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं भिखारी ठाकुर पुरस्कार, या फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, या महादेवी पुरस्कार, या राजेंद्र सम्मान। बताइए, तो ये बिहार का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान कौन सा हुआ? तो ये राजेंद्र सम्मान, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।